अच्छा, मेरे आपसे बात करते समय 2 प्रश्न मेरे मन में आए। मैं पूछ सकता हूँ अभी आपसे? एक तो शादी जब हम किसी होती है, एक का जो हमारे पूरे रीति-रिवाज के साथ, तो उस अग्नि को साक्षी मान के बोलते हैं कि आप इसको आहुति दें या इसको माना जाए। तो अग्नि का यहाँ पर क्या रोल है और कितनी इम्पोर्टेंस है? दूसरी बात जो मेरा दूसरा सवाल है इससे बिल्कुल इतर है कि आपने भी बात की कि 2 लोगों में शादी करने से पहले 2 लोगों का मिलना बहुत ज़रूरी है। 2 लोगों की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वही केसेज़ आ जाएँगे जो आज की डेट में डिवोर्सेज़ हो रहे हैं। लेकिन फैमिली इसको कहाँ एक्सेप्ट कर रही है। परिवार तो बात तो करता है हम अपने बेटे के लिए काम कर रहे हैं, बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन शादी उनकी वहाँ करवाते हैं जहाँ वो नहीं चाहते। नहीं, ये इसमें भी एक अंतर है कि शादी कोई हमारा थोड़ी देर का संबंध नहीं है, संपूर्ण जीवन का है और हमारे यहाँ तो जन्मों-जन्मों के संबंध की भी बात की जाती है। और जब हम उसको दीर्घ काल के लिए जब तय करते हैं, शादी का एक अर्थ है कि हमारे जो श्रेष्ठ संतान प्राप्ति, ये उद्देश्य है विवाह का, कि आपको परिवार जो विवाह किया जाता है, उसके मूल में है एक अच्छी संतान जो देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए अच्छा हो, करे। ये उसका मूल भाव था। लेकिन अब वो भावनाएँ शायद मुझे लगता है कहीं कम हो गई हैं। अब तो ये लगता है कि हमारा बेटा हमारे लिए सोचेगा, पर वो बाद में पढ़ने अमेरिका चला जाता है तो कहाँ सोचता है? वो तो सोचने की स्थिति नहीं आती उसकी, वो दूर चला गया। अब दूर जाकर के आपको टेलीफ़ोन से ही तो सोच रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ पैसा भेज देगा, इससे या भी हो सकता है कि वो उतना योग्य बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये भी आवश्यक नहीं है। तो वहाँ भी वो सफल नहीं है। लेकिन जहाँ परिवार एक साथ रहता है, वहाँ दुःख में, सुख में, परेशानी में, कहीं व्यापार में, घाटे में, नुकसान, फ़ायदे में सब एक-दूसरे के मददगार होते थे। वो तो ख़त्म हो गया अब। तो ये भी एक कारण है। और फिर लोग परेशान होते हैं, परेशान रूप मानसिक रूप से होते हैं, तो शारीरिक रूप से भी होते हैं। ये सब चीज़ें परिवारों को जोड़ के रखने के लिए बहुत आवश्यक थी। जहाँ तक अग्नि का प्रश्न है, तो हमारे यहाँ अग्नि शाक प्रत्यक्ष देव हैं। जल हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देव है, वायु हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देव है, पृथ्वी हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देव है। तो विवाह में जिस प्रकार अग्नि की साक्षी का अर्थ है कि जिस प्रकार से अग्नि संपूर्ण संबंधों को पवित्र कर देता है। अग्नि सबको सबसे पवित्रतम संसार का जो है वो सिद्धांत है। तो अग्नि सारे आपके जीवन को पवित्र बंधन में बांधने के लिए पवित्रता का भाव ये है, एक दूसरे की परंपराओं और व्यवस्थाओं को समझते हुए एक दूसरे के लिए काम करना, एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान रखते हुए पारिवारिक भावनाओं को फिर हमारे यहाँ सात वचन का सिद्धांत है, उस पर सप्तपदी का सिद्धांत है कि भाई आप जो है वो परिवार के लिए कार्य करेंगे, समाज के लिए करेंगे, तो मुझसे पूछ कर एक दूसरे की भावनाओं को समझ कर के जो संबंध तय होता है, वही दीर्घगामी परिणाम का होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई आज की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो आदि अनादि काल से यही परंपराएँ चलती रही हैं। हमारे यहाँ तो भगवान के विवाह से लेकर के और स्वयंवर तक हो जाता था कि जो उनको पसंद हो वही उन्हें अपना वर चुने। बिल्कुल सही बात है। स्वयंवर भी तो इसीलिए किया स्वयंवर जाता भी था। होते थे। बिल्कुल स्वयंवर तो भी होते थे। उसका एक एक परंपरा थी, वो भी हुँ। अष्ट प्रकार के विवाह में एक है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वहाँ भी इच्छा का इच्छा प्रश्न के था ना, विरुद्ध नहीं जाते थे। इच्छा का महत्व हमारे यहाँ आज भी है। आज भी है। जो माता-पिता तय कर रहे हैं, हुँ, उसमें भी तो आपकी इच्छा का महत्व है ना। हुँ, लेकिन आपने सिर्फ़ अपनी इच्छा बना ली है। हुँ, माँ-बाप तो फिर भी आपकी इच्छा का ध्यान रखते हैं कि हुँ, आप तय करिए, आप हुँ, पसंद करिए। हुँ। और हम माँ-बाप को पसंद कहाँ करवा रहे हैं? बिल्कुल सही वो बात। क उनको बाध्यता करा रहे हैं कि नहीं हुँ, तुमको मानना ही पड़ेगा, मुझे करना है तो। बिल्कुल करना है। जिद्द में कई बार हो सकता है निर्णय अच्छा भी हो, किसी हुँ। का निर्णय ठीक भी हो जाता है, लेकिन हमें थोड़ा-सा ऐसे लगता है कि माता-पिता कभी गलत नहीं सोचेंगे आपके बारे में। माता-पिता क्या संतानें भी गलत नहीं हुँ, सोचती हैं, लेकिन हुँ, कई बार हमारी अनुभव की कमी के कारण हुँ, हम ऐसा निर्णय कर लेते हैं जो इसमें बाद में हमें कष्ट होता है हुँ। और कुछ लोग उसको चलाते भी रहते हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन फिर परेशानियाँ तो खुद को ही देखनी है, दूसरे को तो देखनी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल।